हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त, बिंदास। ठीक, ऐसे ही रहना चाहिए। देखो आज जो है, आज हम लोग हिंदी व्याकरण की क्लास कर ले रहे हैं और उसमें हम लोग जानेंगे कि शब्द, पद और पदबंध ये तीनों क्या है उसमें समानता और क्या है उसमें अंतर। ठीक है, क्या तीनों में रिश्ता है और क्या दोनों तीनों में जो है अंतर है, उसे हम जानेंगे। देखो शब्द जो है, शब्द तो जाना पहचाना है तुम लोग को, है ना। बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब बहुत से बच्चों को लगेगा ये सार्थक ध्वनि क्या है ना। ध्वनि मतलब आवाज, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है उसको ही हम शब्द कहते हैं। ये सार्थक क्या है? सार्थक मतलब क्या होता है? स अर्थ, मतलब वैसी ध्वनि जिसमें कुछ अर्थ छिपा हो। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कलम, ठीक है, बोल दिया कलम। कलम बोला तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आया? हाँ आया, कलम जिससे हम लोग लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर इसी को उठा के कह दिया मलक, लमक, वही है, अक्षर वही है, कलम, इसको उठा के मैंने कह दिया मलक, तुम्हारे दिमाग में कुछ आया क्या? कोई फिगर बना? नहीं। तो जो फिगर नहीं बन रहा, यानी किसी को कुछ अजनबी है जिसको हम जानते ही नहीं है, तो वो क्या हो गया? जिसका कोई अर्थ ना निकले वो क्या हो गया? निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ ना हो। लेकिन सार्थक ध्वनि को हम लोग शब्द कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग? और ये देखो क्या है, एक अक्षर क, ल, म, ये बन तीनों मिल के जो है कलम बना, तो ये क्या हुआ? ये शब्द कहलाया। अब बोलो शब्द कहलाया। अब पद क्या है? देखो यहाँ कलम मैंने लिखा, ये शब्द है, लेकिन यहाँ यह मेरी कलम है, यहाँ में ये जो कलम है ना, जो अंडरलाइन किया, ये यहाँ पे पद है। तो लोग कि इसमें अंतर क्या है? वो भी कलम है, यहाँ भी कलम है, इसमें अंतर क्या है? तो अंतर ये है बाबू, अंतर ये है कि ये कलम में जो है ना, आगे नाथ और पीछे पगहा लगा हुआ है। समझ में आई? अब ये देखो, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, एकदम से आवारा है, इसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो जो स्वतंत्र है, जिसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तो जो स्वतंत्र होता है वो शब्द में आएगा। ठीक है, लेकिन वही कलम उठ के अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, वही शब्द उठ के किसी वाक्य में जब उसका प्रयोग किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? तब वह जो है, वो ध्वनि, वो शब्द जो है वो पद कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? शब्द जो स्वतंत्र हो, जो जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं। मैंने कलम कहा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? बस एक कलम, हाँ कोई कलम होगा जिससे लिखा जाता है, इतना ही दिमाग में आया। लेकिन जब बोले कि यह कलम मेरी है, तब दिमाग में आया क्या? कि ये कलम जो मैम की है। ठीक है, ये दिमाग में आया ना। तो यही है अंतर कि जिस शब्द क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वही शब्द उठ के किसी वाक्य में जब प्रयोग हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। इतना समझ में आया? अब देखो पद को थोड़ा सा देख लो, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? शब्द और पद, शब्द और पद में अंतर क्या है? शब्द स्वतंत्र होता है और पद क्या होता है? पद जो है वही शब्द जो है किसी वाक्य में जब उसका प्रयोग कर देते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब देखो पदबंध क्या है, बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है ना। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशिष्ट अर्थ देते हैं। अर्थ देना है। देखो ये क्या था? पद, और यहाँ पे है पदबंध। दिमाग में ऐसे ही आ रहा होगा कि एक से अधिक पद का जब प्रयोग किया जाएगा ना, और जिससे कुछ अर्थ निकल रहा हो, जैसे अब पहले तो यहीं पर देख लें कि शब्द में ही कुछ अर्थ निकलता है, शब्द उसी को कहेंगे जिससे का कुछ अर्थ निकल रहा हो, तो पद का भी जाहिर सा कुछ अर्थ निकलेगा, है ना। और ये पदबंध क्या हो गया? एक से अधिक पदों के मेल हो गए। ठीक है, यहाँ पे पद में क्या था? बस एक ही शब्द का हम लोग यूज कर रहे थे। अब पदबंध में क्या होगा? एक से अधिक जो है पदों का मेल हो जाएगा। ठीक है, जिसका कुछ विशिष्ट अर्थ देते हो, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हो। देखो बहुत से बच्चे को ऐसा होता है ना कि कुछ हिंदी में बोलो ना, समझ में ही नहीं आता, नहीं समझ में आया पदबंध क्या है, नहीं समझ में आया। लेकिन मैंने कहा फ्रेज जानते हो? फ्रेज, हाँ फ्रेज आता है समझ में। बहुत दुख की बात है कि लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती, इंग्लिश समझ में आती है। तो बस इतना है, चलो समझना है। तो ये समझ में आया कि पदबंध किसको कहते हैं? फ्रेज को कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक से अधिक पद हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पद हैं, लेकिन वो कुछ अर्थ दे रहे हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहे हैं। उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग पदबंध या वाक्यांश। ठीक है, अब पदबंध जो है 5 प्रकार के होते हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया।
आगे देखते हैं। डस्टर, देखो पदबंध कितने प्रकार के हैं, तो हम लोग जानेंगे कि पदबंध जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सारा जाना पहचाना हुआ ही चीज है, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं, देखना पड़ेगा बस उसमें। तो देखो पहला संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, जिसमें तुम लोग जानते होगे संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, सब आप लोग को ये जाना हुआ चीज है, जाना पहचाना है। तो बस इसी से जो है जुड़ा हुआ है। अब देख लो संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। ठीक है, देखो तुम लोगों को प्रश्न जो है किस तरह से आएगा, प्रश्न रहेगा, एक वाक्य रहेगा। ठीक है, एक वाक्य दिया हुआ रहेगा और उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा और तुमको पूछेगा कि इस वाक्य में जो है किस पदबंध का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे है, देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये अंडरलाइन किया हुआ है कहाँ तक, देश भर में दलित। अब देखो क्या यहाँ पे है डेफिनेशन, क्या हम लोग का परिभाषा हुआ संज्ञा पदबंध का, कि वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, या बोल सकते हैं या दूसरे अर्थों में समझ लेंगे कि वैसा पदबंध जिसकी अंतिम जो पद है वो संज्ञा हो। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, देश भर में दलित, देखो दलित अंतिम या मुख्य पद क्या होगा, संज्ञा होगा, तो वैसा पदबंध क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध। देश भर में दलित, अब दलित क्या है, दलित क्या है, दलित संज्ञा ही तो है, सर्वनाम तो नहीं है, विशेषण तो नहीं है ना, क्रिया नहीं है, तो दलित संज्ञा है। तो एकदम बहुत ही आसान है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है, बहुत आसान है कि देश भर में दलित, यहीं तक अंडरलाइन किया हुआ। अब ये अंतिम पद क्या हो गया, संज्ञा, देश भर में दलित, दलित क्या है, संज्ञा। तो ये कैसा पदबंध हो गया। अब देखो पदबंध है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक पद नहीं आ रहे हैं, देश भी भर में दलित इतने बड़े हैं। ठीक है, और हम लोगों ने पदबंध की परिभाषा में क्या पढ़ा था, जो कुछ ना कुछ अर्थ दे, देश भर में दलित। अब इतना बोले तो तुम लोग के दिमाग में तो आया कुछ, अच्छा देश भर के जितने भी दलित होंगे सबके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, अर्थ दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं होंगे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाक्य कंप्लीट हो गया, ये पूर्ण हो गया। तो पदबंध किसे कहते हैं, एक से अधिक पद है, कुछ दिमाग में आ रहा है पर पूरा अर्थ नहीं निकल रहा, समझ में आया। तो अब संज्ञा पदबंध में क्या था कि अंतिम या मुख्य पद जो है अगर संज्ञा है तो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो कि लकड़ी की नई अलमारी, लकड़ी की नई अलमारी उस कोने में रखी है, कहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, अलमारी तक। तो ये देखो लकड़ी की नई अलमारी, वो क्या है, एक ही चीज के बारे में अलमारी के बारे में बोल रहा है कि वो लकड़ी की बनी हुई कोई अलमारी है। तो अलमारी क्या है, संज्ञा है, तो वो क्या ऐसा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। समझ में आ गई आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को सर्वनाम पदबंध। सारा इजी है, कुछ ध्यान देखो। एक बार तुम लोग, मैंने उस समय कहना भूल गई थी मैं कि तुम लोग एक बार जो मैं डेफिनेशन लिखती हूँ ना, उसे तुम लोग ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि डेफिनेशन तुम लोग लिख कर रख लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग।